Prime Minister Modi, our dear friend, thank you, Prime Minister Modi. Jai Hind, Jai Bharat. इजराइल का ये बयान सुनकर कई देश परेशान जरूर होंगे। गजा में जो निहत्थे और बेगुनाह और मासूम शहरियों के कत्ल के लिए इस्राएली फौज जो गोला बारूद इस्तेमाल कर रही है ना, वो मोदी का भेजा हुआ गोला बारूद है। तो ये कुछ छोटी खबर नहीं है। गजा पर इसराइली हमलों का सबसे बड़ा हामी भारत है। इसराइल को बड़ी तादाद में असलहे की फराहमी जारी है, तो उधर भारत ने इसराइल को 900 ड्रोन और दीगर असलहा और हथियार भी फराहम किए हैं। भारत इसराइल का गठजोड़ दुनिया को खतरनाक जंग में धकेल रहा है। अखंड भारत और ग्रेटर इसराइल एक ही नजरे के दो पहलू हैं। इंडियंस इसराइल को अपना भाई समझते हैं क्योंकि उसके पीछे कई ऐसे रीजन है जिसका आपको पता है। खैर नाज़रीन, हुआ यह है कि अब इंडिया बाकायदा तौर पे इसराइल को ड्रोन्स फराहम कर रहा है। नहीं है कि हिंदुस्तान रुकने वाला नहीं है, इसलिए कि इजराइल एंड इंडिया हैव बीन कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। भारत में इसराइल के साबिक सफीर ने कहा है कि भारत इसराइल को गजा जंग के लिए हथियार और गोला बारूद फराहम कर रहा है। ये कहा है कि मुमकिना तौर पर भारत का गोला बारूद फराहम करना इस गोला बारूद का बदला है जो इसराइल ने पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल जंग के दौरान भारत को दिया था। जिसे दुनिया मोदी के नाम से जानती है, इसने मुस्लिम दुश्मनी में और डॉलरों के लालच में इसराइल को जंगी साजो सामान फराहम की है। पता नहीं क्यों इतनी दुश्मनी है इसको मुसलमानों से। इसने उनको ये फराहम किया ताकि वो उस गोला बारूद से फलस्तीनियों को निशाना बना सकें। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो इसराइल है, इसराइल को ये जो जंगी साजो सामान है, ये हिंदुस्तान के जो हंगामी स्टोर हाउसेज है ना, वहां से फराहम किया जा रहा है। भारत ने इसराइल को जदीद हरमेस 900 ड्रोन के साथ दीगर असलहा और हथियार फराहम किए। मुमकिना तौर पर भारत का गोला बारूद फराहम करना उस गोला बारूद का बदला है जो इसराइल ने पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल जंग के दौरान भारत को दिया था। कारगिल हुआ था तो उसमें भी इसराइल ने बहुत एडवांस्ड वेपनरी दी थी और इंटरनेशनल सैटेलाइट के जरिए उन्होंने पाकिस्तानी पोजीशंस मुहैया फरमाई थी। उन्होंने फिर वहां से बूफर गन्स के साथ टारगेटेड बॉम्बिंग करके जो नुकसान हुआ था आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते। हमारे कितने जवान और कितने मुजाहिदीन उसके अंदर शहीद हुए थे। इसराइल ने कारगिल की जंग के दौरान जंगी हथियार देकर पाकिस्तान के खिलाफ भारत की मदद की थी। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक डैनियल कारमोन ने कहा कि कारगिल जंग के दौरान इसराइल ने भारत को गाइडेड गोला बारूद और ड्रोन समेत फौजी सामान फराहम किया। भारतीय इस बात को नहीं भूलते और शायद अब हमास के खिलाफ जंग में इसराइल की मदद करके इसका बदला चुका रहे हैं। हिंदुस्तानी साख्ता ये जो हरमिस 900 ड्रोन है, ये फराहम किए गए हैं और इन्हीं ड्रोन्स को इस्तेमाल करके इसराइल गजा पर हमले करता है। इंडिया के पास वो एक अच्छी ड्रोन टेक्नोलॉजी है। तो अब खबर ये आई है कि इस वक्त जो रफा बॉर्डर पर हमला किया गया है उसमें जो ड्रोन्स इस्तेमाल हो रहे हैं, इनफैक्ट जो गजा में हो रहे हैं ड्रोन्स इस्तेमाल, वो मेड इन इंडिया किलर ड्रोन्स हैं। वो इनका बाकायदा नाम ही किलर ड्रोन्स है जो कि मेड इन इंडिया है। भारतीय दिफाई कंपनी एम्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड की जानिब से इसराइल को गोला बारूद और धमाका खेज मवाद फराहम किया गया। फलस्तीन के खिलाफ जंग के आगाज से ही भारत ने इसराइल को शेल्स और हथियार फराहम किए थे। नरेंद्र मोदी ने जो है उसको बिलियंस ऑफ डॉलर्स के वो ड्रोन दिए हैं जो कि उसको नहीं देने चाहिए थे। कहती हूँ कि दुनिया को मोदी के इस संगीन जुर्म का अब नोटिस ले लेना चाहिए। अब नहीं तो कब। मैं कहती हूँ अब ये वक्त लगाम डाली जाए, वरना कोई भी महफूज नहीं होगा। बाकायदा तौर पे इसराइल को सेल का काम, इसराइल को हथियार पहुंचाने का काम इंडिया ने शुरू कर रखा है। मैं जरा आपको यहाँ ये भी याद करवाना चाहूंगी कि जब हमास के मुजाहिदीन ने इसराइल को निशाना बनाया तो नरेंद्र मोदी ने खुद इसराइली वजीर आजम, जो खुद भी मशरिक वस्ता के कसाब के नाम से मशहूर है, उसे टेलीफोन किया था, उसे फोन किया और अपने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। जय हिंद दोस्तों, द इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। भारत का सबसे जिगरी दोस्त इजराइल पिछले 8 माह से गाजा में हमास के आतंकियों के साथ जंग लड़ रहा है। इस दौरान इजराइल के कई साथियों ने उसे धोखा देते हुए मुंह मोड़ लिया था, लेकिन भारत ऐसा देश है जो इस कठिन परिस्थिति में भी उसका सच्चा दोस्त बनकर उसके साथ खड़ा रहा। साबिक इजरायली सफीर का एक इंटरव्यू सामने आया है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि भारत इसराइल को जंगी हथियार फराहम कर रहा है। इसराइल है, ये असले की भूख इसकी बढ़ती जा रही है क्योंकि सप्लाई रुक रही है और इस्तेमाल मैसिव है कि उन्होंने 3 महीने की पहली जंग में गजा पर इतने बम बरसाए थे जो पूरी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने जर्मनी पर नहीं बरसाए थे। ये रिकॉर्ड की बात बता रहा हूँ आपको। तो कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान अचानक फिर उसकी मदद के लिए आया कि चूंकि उसको असला नहीं मिल रहा है, लिहाजा उसने उनको वेपन्स भी दिए हैं, उसने उनको ड्रोन्स भी दिए हैं
हत्ता कि जो ड्रोन्स उनकी अपनी फौज को सप्लाई होने थे वो रोक के उन्होंने वो ड्रोन जो है इसराइल को भेजे हैं। और ये मैं आप नहीं कह रहे हैं, हमारा कोई सफीर नहीं कह रहा है, ये इसराइल का अपना सफीर कह रहा है, जिसने 5-6 साल तक हिंदुस्तान में इसराइल के सफीर के फ़राइज़ अंजाम दिए। इंडिया साहब जो कुछ कर रहे हैं, ये बेहयाई जो हो रही है, जो बेगैरती का मुजाहरा किया जा रहा है, ये हरकत जो है अब चूँकि पब्लिक नोटिस में आ गई है, अब देखते हैं इसके ऊपर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और दूसरे जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक यूनाइटेड नेशन ये कैसे एक्ट करते हैं, कैसे वो इस हरकत को हिंदुस्तान की देखते हैं। भारत ने अपने जो ड्रोन्स हैं वो वहां पर सप्लाई किए। मैंने आपसे अर्ज किया कि वो ड्रोन जो हिंदुस्तान की फौज को जाने थे वो रोक के उन्होंने वो अपने मुहैया किए हैं इसराइल को, और इसराइल ने वो ड्रोन इस्तेमाल किए हैं गजा में। तो ये बड़ी अफसोसनाक बात भी है, ये एक कंडेमेबल बात भी है, इसकी मजम्मत करनी चाहिए। आपको बता दें कि पिछले 8 महीने से जारी इस जंग में भारत के मित्र के पास गोले बारूद की कमी हो गई थी, लेकिन भारत ने अपनी सच्ची मित्रता निभाते हुए इजराइल को तोप के गोले, हल्के हथियार और ड्रोन की आपूर्ति की है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो हमास के साथ संघर्ष शुरू होने के बाद से भारत की तरफ से गोला बारूद और अन्य हथियार भेजना दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दिखाता है, जो इजराइल के लिए अत्यधिक फायदेमंद साबित हुआ। भारत में इजराइल के राजदूत रह चुके डैनियल कारमोन ने इस सहयोग के पीछे उस ऐतिहासिक घटना का जिक्र किया जब इजराइल ने 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल युद्ध में भारत को प्रमुख सैन्य आपूर्ति करके मदद की थी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।